Jai Hind everyone. I am Aditya and I welcome you all to this YouTube channel Study with AK. So how are all of you? I hope everyone will be fine and your studies are also going very well. If you are watching this lecture for the first time, then let me tell you that हमारी करंट में एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक हम लोग चैप्टर 13 प्लेन्स तक के चैप्टर को कवर कर चुके हैं। प्रेजेंट में हमारा चैप्टर 15 वेदरिंग एंड मास मूवमेंट चल रहा है। इसके अंदर अभी तक हम लोग वेदरिंग क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आज के क्लास के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग को पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए, नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका जो लिंक होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कुछ बातें जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं वेदरिंग जो है ये बेसिकली 3 तरह की होती है। पहला क्या होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग और तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, सविंद्र सिंह सर की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर बेसिकली इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग नाम ना दे के बायोटिक वेदरिंग नाम दे रखा है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने बायोटिक नाम क्यों दिया है, बायोलॉजिकल नाम क्यों नहीं दिया है। ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अगर आप बायोलॉजिकल शब्द को और बायोटिक शब्द को अलग अलग गूगल पर सर्च करने का प्रयास करेंगे तो इनका मतलब जो होगा थोड़ा सा आपको बीच में डिफरेंस बताएगा हल्का हल्का। लेकिन जब हम इन दोनों को वेदरिंग के पर्सपेक्टिव से, इन दोनों को वेदरिंग के टर्म में बात करते हैं तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर कहीं आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग दे रखा हो और आपका बायोटिक वेदरिंग दे रखा हो तो ये मत समझ लीजिए दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का मतलब आपका एक ही होता है। अब हम आते हैं अपना क्या टॉपिक के ऊपर जो है हमारा बायोटिक वेदरिंग या बायोलॉजिकल वेदरिंग। जो बायोटिक का मतलब आप जानते होंगे, इनका मतलब क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, ह्यूमंस हो गए। और वेदरिंग का मतलब क्या होता है जब कोई रॉक हमारी होती है वो टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है अलग अलग पार्ट में, अलग अलग टुकड़ों में, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू या केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो वो हमारी वेदरिंग कहलाती है। तो जब आपकी ऐसी वेदरिंग जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, बायोटिक वेदरिंग कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, चाहे आपकी वेदरिंग जो हो आपकी बायोटिक वेदरिंग के अंदर, चाहे आपकी एनिमल्स के द्वारा वेदरिंग की जा रही हो, ह्यूमंस के द्वारा वेदरिंग की जा रही हो या कि प्लांट के द्वारा वेदरिंग की जा रही हो, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है ये किसी रॉक के वेदरिंग में डायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में रॉक के वेदरिंग में क्या करते हैं, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है इनका जो रोल होता है वो वेदरिंग की रफ्तार को क्या होता है बढ़ाने। किसी रॉक के अगर मान लीजिए कोई रॉक यहाँ पे हमारा था, ठीक है, तो अब क्या होगा ये किसी वेदरिंग एजेंट्स के अभी क्या है नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पे आपके ये बहुत ही नीचे पाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ किसी एनिमल या ह्यूमंस या प्लांट, मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पे खुदाई शुरू कर दी, माइनिंग शुरू कर दी, हमने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ की वेदरिंग पहले क्या थी, कम थी रफ्तार, हमने क्या किया खुदाई शुरू कर दी, यहाँ का एरिया हमने घटा दिया। अब ये क्या हुआ, ये रॉक क्या हुआ सरफेस पे एक्सपोज हो गया और वेदरिंग एजेंट यहाँ आसानी से पहुंच सके, तो इससे क्या हुआ वेदरिंग की रफ्तार बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है चाहे आपके एनिमल, ह्यूमन या प्लांट हो गए, ये क्या करते हैं वेदरिंग की रफ्तार को बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि डायरेक्टली वेदरिंग को करने में प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बायोटिक वेदरिंग के अगर ऊपर हम आए तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म contribute to the breakdown and alteration of rocks and mineral। बायोटिक वेदरिंग हमारी बेसिकली 3 तरह की होती है, फॉनल वेदरिंग, फ्लोरल वेदरिंग एंड थर्ड जो है वो हमारी एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग।
फॉनल वेदरिंग, यानी फॉनल का मतलब होता है क्या, एनिमल्स, यानी ऐसी वेदरिंग जो कि हमारी एनिमल के द्वारा की जाती है या वेदरिंग की रफ्तार बढ़ाने में मदद की जाती है एनिमल्स के द्वारा, वो आपकी फॉनल वेदरिंग कहलाती है। ऐसी वेदरिंग जो कि हमारी प्लांट के द्वारा बढ़ाने में या करने में की जाती मदद की जाती है, वो आपकी फ्लोरल वेदरिंग कहलाती है। इसको याद करने का एक आसान तरीका, फ्लोरल, फ्लोरल मतलब फ्लावर समझ सकते हैं, फ्लावर मतलब प्लांट, ठीक है, यानी कि प्लांट के द्वारा वेदरिंग की जानी। फिर तीसरा आता है क्या, एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग, यानी कि ऐसी वेदरिंग जो कि हमारा ह्यूमंस के द्वारा की जाती है, यानी इंसानों के द्वारा जो वेदरिंग की जाती है वो आपकी एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग कहलाती है। ठीक है, तो आइए हम तीनों वेदरिंग को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है क्या, हमारा फॉनल वेदरिंग। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या कि फॉनल वेदरिंग जो होती है वो एनिमल्स द्वारा की जाती है, और एनिमल्स में मोस्टली क्या की जाती है, बरोइंग एनिमल्स के द्वारा की जाती है। यहाँ स्पेलिंग ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, बरोइंग एनिमल्स द्वारा की जाती है, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खनते हैं, ठीक है, होल करते हैं, जो भी आप समझना समझ लीजिए, जैसे आप समझना है समझ लीजिए, जब करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसी इन सब के द्वारा बेसिकली की फॉनल वेदरिंग की जाती है, यानी रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच बरोइंग एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड जियो मटेरियल थ्रू देयर एक्टिविटीज। ठीक है, अब बरोइंग एनिमल यानी जैसे आपके गॉफर्स हो गए, प्रेरी डॉग्स हो गए, रैबिट्स हो गए, टर्माइट्स हो गए, ये क्या करते हैं, दे क्रिएट बरोज एंड टनल्स इन द रॉक एंड सॉयल एज देयर लिविंग प्लेसेज। अपने रहने के लिए क्या करते हैं, ये रॉक के अंदर, सॉयल के अंदर गड्ढा खनते हैं, बरोज क्रिएट करते हैं, और एज दे डिग बरोज एंड टनल, ये क्या करते हैं, दे फिजिकली ब्रेक डाउन द रॉक्स एंड जियो मटेरियल एंड एक्सपोज देम टू वेदरिंग एजेंट्स। ठीक है, यानी इसको इस तरह समझने का प्रयास करिए, एक मिनट रुक जाइएगा, न्यू स्लाइड। यानी मान लीजिए ये क्या थी, हमारी एक सरफेस हो गई, ठीक है, ये ऊपरी परत हो गई, ये क्या है, ये जो एरिया आपका बहुत नीचे पाया जा रहा है, यहाँ पे जो वेदरिंग की आपकी रफ्तार होगी क्या होगी, वो बहुत ही ज्यादा होगी। एक मिनट हट जा भाई, हाँ, यहाँ पे आपकी जो वेदरिंग की रफ्तार होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके डिफरेंट वेदरिंग एजेंट्स होंगे, जैसे आपकी वाटर हो गई, एयर हो गई, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आसानी से पहुंच सकेंगे, यहाँ पे आसानी से इसके ऊपर प्रभाव डाल सकेंगे यहाँ वाले एरिया में। और लेकिन जब यहाँ के एरिया की बात करेंगे तो यहाँ वाटर, एयर या ऑर्गेनिक कंपाउंड मटेरियल्स जो होंगे आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे, तो यहाँ की जो वेदरिंग रफ्तार होगी कम होगी। लेकिन अभी क्या किया, मान लीजिए खरगोश हो गया, ठीक है, खरगोश ने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे एक गड्ढा खना या अपने रहने के लिए। तो इसने क्या किया, जब इसने गड्ढा किया, सबसे पहले क्या किया, इसने यहाँ पे गड्ढा खना, तो इसने क्या किया, यहाँ के स्ट्रक्चर को पहले वीक किया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि जब यहाँ पे इसने गड्ढा खना तो नीचे वाला एरिया क्या था, जो अभी तक एक्सपोज नहीं था इस वाटर एरिया में, जहाँ पे वेदरिंग की रफ्तार बहुत ही धीरे थी, इसने क्या किया, इसको एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से क्या थे, हमारी वाटर जो थी डायरेक्टली यहाँ से क्या थी, एयर जो थी अब डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकती है, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ की वेदरिंग की रफ्तार बढ़ गई। ये तरीके से क्या है, बरोइंग एनिमल्स अपना बेसिकली वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और वहीं अगर स्मॉल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे आपकी अर्थवॉर्म हो गई, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल इन वेदरिंग। ये क्या करते हैं, दे रिपीटेडली मिक्स सॉइल मटेरियल एज दे बरो, एक्सपोजिंग फ्रेश सरफेस टू वेदरिंग एजेंट। यानी क्या करते हैं, अब जानते होंगे कि एयरफॉर्म क्या करते हैं, यहाँ की मटेरियल को यहाँ पहुंचाना है, यहाँ की मटेरियल को ऊपर पहुंचाना, ठीक है। अब पहले तो क्या करते हैं, यहाँ की जो मटेरियल को ऊपर पहुंचाते हैं तो इनको एक्सपोज कर देते हैं वेदरिंग में, तो क्या होती है, यहाँ की वेदरिंग रफ्तार की, ये इनकी इस मटेरियल की वेदरिंग रफ्तार बढ़ जाती है। फिर और क्या करते हैं, यहाँ पे आप जैसे जानते हैं, यहाँ की कंपेरिजन, इनको दोनों कंपेरिजन करें तो यहाँ पे जो ह्यूमस यानी जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, यहाँ पे जो आपकी मॉइस्चर की सॉइल के अंदर या वाटर जो सॉइल के अंदर पाई जा रही होगी बहुत ही ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो होगा यहाँ पे बहुत ही कम होगी। फिर अर्थवाम में क्या किया, यहाँ को बेसिकली अर्थवाम में यहाँ के इसको यहाँ ला के नीचे पहुंचा दिया, तो इसे नीचे पहुंचाया, अब क्या हुआ, यहाँ पे इस एरिया में वाटर इकट्ठा होने लगा, क्योंकि इसने इस यहाँ पे क्या थी, वाटर की मात्रा इसमें ज्यादा थी, ह्यूमस यहाँ पे इकट्ठा होने लगा, और इससे क्या हुआ, केमिकल वेदरिंग शुरू हो गई। तो ये इस वजह से क्या, तो ये हो गया आपका क्या, इस कारण क्या है, बेसिकली कैसे आपकी अर्थवॉर्म बेसिकली वेदरिंग रफ्तार बढ़ाने में कैसे हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, दे ऑल्सो हेल्प इन मूविंग ऑर्गेनिक मैटर
डाउनवर्ड इनटू सॉइल प्रोफाइल एक्सटेंडिंग वेदरिंग प्रोसेस टू ग्रेटर डेप्थ। वेदरिंग प्रोसेस को और क्या करते हैं, ग्रेटर डेप्थ में पहुंचाने का प्रयास काम करते हैं। हाउएवर सम एनिमल्स जैसे आपके रेबिट हो गए या प्रेरी डॉग्स हो गए कैन ऑल्सो हैव, इनका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे देयर कॉन्स्टेंट रिमिक्सिंग ऑफ सॉइल मटेरियल कैन डिसरप्ट सॉइल होराइजन एंड obstruct processes such as leaching which are essential for soil development। अब सॉइल होराइजन और लीचिंग को यहाँ समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जैसे आप एक एग्जाम्पल सॉल्व समझ लीजिए। अब वैसे आप क्या करिए, आपने क्या किया, वेदरिंग पढ़ा नहीं, इरोजन पढ़ा नहीं, और सीधे क्या चले गए आप डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ना चले गए, इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ने चले गए, तो आपको क्या होगा, जब आपने वेदरिंग और इरोजन पढ़ा ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा लैंडफॉर्म कैसे क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब आपने एक प्रोसेस के थ्रू पहले आपने वेदरिंग पढ़ा, फिर आपने इरोजन पढ़ा, फिर आप लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको जो होगा वो बढ़िया समझ में आएगा। उसी तरह अब इस सॉइल को पढ़ने के लिए आपको कई तरह के सॉइल के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। कई सॉइल के कई अलग अलग लेवल पर उनको डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना रहता है, ह्यूमस के बारे में पढ़ना रहता है, और सब टॉपिक के बारे में पढ़ना रहता है। उसके बाद बीच में आपको लीचिंग सब ये सब समझ में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझाने नहीं चाहूँगा। अगर मैं समझाने जाऊँगा भी तो अब भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना अगला जो है फ्लोरल वेदरिंग। फ्लोरल वेदरिंग यानी कि ऐसे वेदरिंग जो कि प्लांट के द्वारा की जाती है। फ्लोरल माफ करिएगा अगर इसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे बार बार गलत हो रहा हो, तो फ्लोरल वेदरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच प्लांट कंट्रीब्यूट टू द वेदरिंग ऑफ रॉक थ्रू बोथ फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म, ठीक है। देयर आर टू मेन एस्पेक्ट ऑफ फ्लोरल वेदरिंग। अब फ्लोरल जो वेदरिंग होती है ये दो तरीके से होती है, क्या कंट्रीब्यूट करते हैं वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग में और केमिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग यानी बायोकेमिकल वेदरिंग। अभी आपको जो बायोकेमिकल वेदरिंग है ये सिर्फ आपका प्लांट के द्वारा ही नहीं बल्कि एनिमल द्वारा भी की जाती है। तो इसको या तो हम पहले क्या करते हैं, इसको आपका फॉनल वेदरिंग में पढ़ते, फिर आपका फ्लोरल वेदरिंग में पढ़ते। उससे बढ़िया हम क्या किया, इसको एक अलग टॉपिक में हेडिंग में रख दिया, वहां पे हम दोनों को अच्छे से समझेंगे। अभी हम सिर्फ फिजिकल वेदरिंग को समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि फिजिकल प्रोसेस बाय विच वेजिटेशन इन्फ्लुएंस ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। क्या, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट फ्लोरल वेदरिंग डज नॉट टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली, रेदर इट हेल्प्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेज ऑफ वेदरिंग, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग में अगर हम बात करें तो ये क्या होती है हमारी, इसके कई तरीके से होती है, जिनमें से मेन जो आपका तरीका होता है क्या है, रूट पेनिट्रेशन और प्रेशर। क्या होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते होंगे, क्या जब प्लांट की रूट जो होती है नीचे तक जाती हैं, ये क्या करती हैं, रॉक के अंदर बेसिकली, एक मिनट, हाँ, क्या करती हैं, पेनिट्रेट इंटू, ये क्या करती हैं, क्रैक और सेविसेस रॉक के अंदर जो क्रैक्स होती हैं उनके अंदर क्या करती हैं, ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, उनके ऊपर क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं, जिससे क्या होता है, इनकी जो क्रैक्स होती है, फीचर्स जो होती है वो वाइडन हो जाती है, और एज रूट ग्रो करते हैं दे फिजिकली फ्रेगमेंट रॉक एक्सेलरेटिंग देयर डिसइंटीग्रेशन। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, क्या, अब प्लांट जो होगा पहले यहाँ पे कहीं उगा होगा या कहीं यहाँ पे उगा होगा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी रूट जो होगी नीचे बढ़ती गई और नीचे बढ़ती गई होगी, फिर रूट जब बढ़ी होगी तो क्या हुई होगी, इसने इस क्रैक को और वाइडन कर दिया हो, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कैसे इसने इस रॉक को डिसइंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप गूगल सर्च कीजिएगा प्लांट के द्वारा वेदरिंग कैसे की जाती है, तो इमेज आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है हमारा, माइक्रो क्लाइमेटिक जनरेशन। अब ये जो माइक्रो क्लाइमेटिक जनरेशन जो है ये सिर्फ फिजिकल फ्लोरल वेदरिंग के अंदर नहीं क्यों अंदर आती है, ये सिर्फ क्या, ये जो है ये केमिकल वेदरिंग में भी मदद करती है। जैसे जैसे डेंस वेजिटेशन कवर क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट माइक्रो क्लाइमेटिक एट द ग्राउंड सरफेस। आपने महसूस भी किया होगा कि जहाँ पे बहुत ही जंगल वाले एरिया में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो और सब एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा अलग होता है। तो वही यहाँ पे लिख रखा है क्या, कि ये क्या करते हैं, अपना एक अलग माइक्रो क्लाइमेट वहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं। ये जो माइक्रो क्लाइमेट जो बनता है इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स एज ए रूट रेस्पिरेशन, ह्यूमस कंटेंट एंड इंक्रीज मॉइस्चर रिटेंशन कैन इनहेंस, ये क्या करते हैं, फिजिकल वेदरिंग को इनहेंस कर देते हैं बाय प्रमोटिंग, ऐसे कंडीशन को प्रमोट करने में जो कि क्या हो, कंड्यूसिव टू रॉक फ्रेगमेंटेशन हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट वेदरिंग की, जो है हमारा एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग, यानी कि ऐसे वेदरिंग जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एक्सेलरेट की जाती है या की जाती है, ठीक है।
अब ये जो एक्टिविटी, जैसे आपके कई अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटी आ जाती है, जैसे आपकी माइनिंग हो गई, आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, आपकी डिफॉरेस्टेशन हो गई, क्वेरिंग हो गई। तो आइए इनको हम एक एक करके शॉर्ट में देख लेते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं था इतनी गहराई में पढ़ने का, आप यहीं तक समझ के छोड़ सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं इतनी पार्ट को। तो माइनिंग एक्टिविटीज यानी मिनरल के एक्सट्रैक्शन जब की जाती है तो उसे माइनिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। अर्थ क्रस्ट तो क्या किया जाता है, मान लीजिए ये सरफेस था, अब हमने क्या किया, हैवी मशीनरी के थ्रू या एक्सप्लोजिव के थ्रू इतने एरिया को क्या किया, हटा दिया, मैं माइन कर लिया। तो अब माइन जब कर लिया इतने एरिया को तो क्या हुआ, अब यहाँ का जो एरिया था, ये नीचे का एरिया हमारा एक्सपोज हो गया सरफेस से भाई। जब एक्सपोज हुआ तो आप जानते हैं कैसे वेदरिंग एजेंट का अलग अलग प्रभाव पड़ा, तो वेदरिंग क्या हुई, यहाँ की इनहेंस हो गई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण भी, जैसे रोड और डैम जब कहीं बनाया जाता है तो क्या किया जाता है पहाड़ी इलाका में, तो वहाँ पे ब्लास्ट करके रीजन को हटा के वहाँ पे ब्लास्ट करके डायनेमाइट के थ्रू बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ की लैंडस्केप नहीं बनाती, क्या करती है, अल्टर करती है, बल्कि क्या करती है, वेदरिंग की रफ्तार को भी बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है सब हम ऑलरेडी, अब इतना आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। फिर क्वेरिंग के अंदर क्या किया जाता है, जब मिनरल्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे आपकी लाइमस्टोन हो गई जो सीमेंट प्रोडक्शन के लिए की जाती है, आपकी क्वेरिंग कहलाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रॉक फ्रॉम अर्थ सरफेस, फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सिलरेटेड वेदरिंग रेट। फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो जब वेन फॉरेस्ट आर रिमूव इट एक्सपोजेड टू द फुल फोर्स ऑफ नेचुरल वेदरिंग प्रोसेसेज लाइक रेनफॉल एंड रिड्यूसेस द फिजिकल सपोर्ट एंड कोहेशन ऑफ, यानी कि मान लीजिए क्या थी, ये आपकी पेड़, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी क्या है, पेड़ पाई जा रही है। तो पेड़ जब यहाँ पाई जाएगी तो सन की रेज होगी वो इस एरिया में, नीचे वाले एरिया में नहीं पहुँच पाएगी। जब बारिश होगी तो बारिश के पानी जो होगा इस वाले एरिया में जल नहीं पहुँच पाएगा। तो क्या होगा, जब इतने ज़्यादा पेड़ होंगे तो यहाँ, और साथ में रूट्स जो होते हैं उनको जब पकड़ के रखे रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ की वेदरिंग की रफ्तार कम होगी, घटी रहेगी। लेकिन जब क्या होगा, हम इस पूरे पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा, रेनफॉल पानी आसानी से वहां पहुंचेगा, सन की रेज आसानी से वहां पहुंचेंगी। ठीक है, और जब जो आपकी ये क्या थी, जो आपकी बेसिकली उसकी जड़ें थी जो उसको सपोर्ट करके पकड़ के रखी थी, वही जब हट जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ की वेदरिंग की रफ्तार बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्या कई बार क्या होता है, पहाड़ी इलाके में जब डिफॉरेस्टेशन कई बहुत भारी मात्रा में किया जाता है, उससे क्या होता है, आपकी लैंडस्लाइड, स्लंपिंग और डेब्रिस फ्लो भी हो जाती है। अब इसको जो है मास वेस्टिंग जब पढ़ेंगे तब उसके अंदर समझेंगे, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा। ठीक है, हम बात करते हैं बायोकेमिकल वेदरिंग। तो बायोकेमिकल वेदरिंग जैसा मैंने बताया था आपको, ये जो ऐसी वेदरिंग जो कि प्लांट और क्या बोलते हैं, प्लांट और एनिमल द्वारा जब किसी रॉक के केमिकली अल्टरनेट करके उनकी वेदरिंग की जाती है तो हमारी बायोकेमिकल वेदरिंग कहलाती है। यानी इट रिफर्स टू द केमिकल ब्रेकडाउन एंड अल्टरेशन ऑफ रॉक मिनरल्स ड्यू टू ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, अब कैसे करते हैं प्लांट और एनिमल, प्लांट क्या करते हैं अपने रूट्स के थ्रू, जैसे हमने बताया था, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं। बायोकेमिकल की बात करें, वैसे तो क्या करते हैं, कई बार फिजिकल में तो डायरेक्टली इसको पेनिट्रेट कर देते हैं, लेकिन जब केमिकली तौर पे क्या करते हैं, ये कई बार ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं और भी अदर कंपाउंड रिलीज करते हैं, जो कि केमिकली सच्चा क्या करते हैं, उस रॉक को या रॉक के मिनरल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, एनिमल्स हो गए जैसे इंक्लूडिंग माइक्रोफोना, ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड एसिड दैट फर्दर इनहेंसेस वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, की बायोकेमिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें या इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले आता है क्या, हमारा कैटायन रूट एक्सचेंज। तो जब हमारी प्लांट्स जो होती हैं वो सॉइल के या साथ या रॉक के साथ जब आयोन्स का एक्सचेंज करती हैं तो उससे क्या होता है, उनके मिनरल कंपोजिशन बिगड़ती हैं, स्टेबिलिटी बिगड़ती है, जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। कैलेशन के अंदर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, कि जब कुछ ऑर्गेनिक हमारी एसिड ऐसी होती हैं वो क्या करती हैं, रॉक के जो ऐसे रॉक के अंदर जिसके अंदर मेटल आयन पाए जाते हैं उनको क्या करती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके रॉक को वीक कर देती हैं, उनको और सॉल्युबल बना देती हैं, जिससे क्या होती है, वेदरिंग हो जाती हैं। फिर चौथा क्या है हमारा, सॉल्यूशन बाय रूट एक्सुडेट। तो रूट एक्सुड वेरियस कंपाउंड जैसे एसिड, शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन डिजॉल्व रॉक मिनरल एडिंग इन देयर डिकम्पोजिशन। फिर आता है क्या हमारा, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सेलरेट द वेदरिंग ऑफ रॉक्स बाय ब्रेकिंग डाउन देयर मिनरल कंपोनेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, कि डिफरेंट जो हमारी ऑर्गेनिक एसिड जिनके भी हम बात कर रहे थे वो किसी पार्टिकुलर रॉक पे कैसे, क्या वेदरिंग में कैसे इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, ह्यूमिक और फ्लूइक एसिड की। ठीक है, इतनी गहराई में आपको
पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि आपका बुक के अंदर दे रखा था तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, पर इतनी गहराई से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप डिस्क्रिप्शन यानी आपका पेपर जो है आपको पूरा लिख लिख के देना पड़ रहा है, तो आप ये पढ़िए, क्योंकि आपके ये सब जब आप पढ़ेंगे, सबको एग्जाम में लिखेंगे, तो आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स गेन करने में मदद करेगी। लेकिन जब आपका एमसीक्यू पेपर है, तो एमसीक्यू में वेदरिंग से इतने गहराई में पूछता ही नहीं। चाहे आप यूपीएससी के प्रीलिम्स की पेपर की बात कर लें, चाहे आप सीयूटी पीजी पेपर की बात कर लें, या आप अपने बीए के पेपर की बात कर लें, अगर आपकी एमसीक्यू में होता है बीए के पेपर, तो इतनी गहराई से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका पेपर अगर आप लिख के दे रहे हैं पूरा, तो आपको पढ़ना ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो वहीं हम ह्यूमिक फ्लूइक एसिड की बात करें तो ये क्या होते हैं, दीज आर डिराइव फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। दीज एसिड क्या करते हैं, ये कैलिएशन होने में मदद करते हैं, हेल्पिंग टू ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। बैक्टीरियल एसिड यानी कि ऐसे एसिड जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जैसे आपकी लैक्टिक एसिड हो गई, एसिटिक एसिड हो गई, ऑक्सेलिक एसिड हो गई, ग्लूकोनिक एसिड हो गई। तो ये क्या करते हैं, ये वैरायटी ऑफ रॉक मिनरल्स को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उनको अटैक करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट कुछ जैसे आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गए, कैल्शियम हो गए, मैग्नीशियम सिलिकेट हो गए, ठीक है। और ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे आपकी वाटर प्रेजेंट होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, ये सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्साइड आयरन प्रोड्यूस करते हैं, और सिलिका को डिजोल्व करने में हेल्प करते हैं। फिर तीसरे हम माइक्रोफोनल एसिड की बात करें, यानी कि ऐसे एसिड जो कि आपकी फंगाई द्वारा या लाइकेंस द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जैसे आपकी ऑक्सेलिक एसिड हो गई, ठीक है, दोनों मतलब एक ही हो गया। तो ये क्या करती है, दिस कंट्रीब्यूट टू द वेदरिंग ऑफ सिलिकेट मिनरल्स एंड क्लेज, ठीक है। उसके बाद हम रोल ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कैसे वो क्या करते हैं, वेदरिंग में इनहेंस किया, वेदरिंग की रफ्तार बढ़ाने में मदद करते हैं। तो कैसे, आपकी कीमोथेरेपिक नाम की एक बैक्टीरिया होती है, ये क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्ले अ रोल इन सल्फाइड प्रोडक्शन। सल्फाइड प्रोडक्शन में क्या करते हैं, ये एक रोल प्ले करते हैं, और सिलिका को रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं, स्पेशली इन ट्रॉपिकल सॉयल, एंड कंट्रीब्यूट टू कार्बोनेट मिनरलाइजेशन इन डेप्थ, यानी कि जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे थे इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो हो गए, देयर कोलोनाइजेशन कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिजर्ट वार्निश, एंड ये जो हम होगा जब लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहां के बारे में जानेंगे, ठीक है। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ आयरन अफेक्टिंग रॉक सरफेस, लाइकेंस हो गए, तो ये क्या करते हैं, दे मैकेनिकली एंड केमिकली अल्टर द मिनरल कंपोजिशन ऑफ रॉक थ्रू प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो दे कैन क्रिएट वार्निश इंक्रूस्टेशन ऑन रॉक्स कंट्रीब्यूटिंग टू वेदरिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लगी हो या आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ पे इसका जो PDF होगा वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, और PDF के साथ में मैं आपको इस लेक्चर से जितने भी रिलेटेड आपके MCQ होते हैं वो भी आपको अपलोड करता हूँ। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस PDF जो MCQ अपलोड करता हूँ तो उसमें भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बेसिकली मास वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।